कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत, जो सत्संग के द्वारा बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। तो सो जानब सत्संग प्रभाव, किलो कहूं वेद न आन उपाव। गीता की बात रामायण में मिलती है, क्योंकि तुलसीदास जी ने पहले कह दिया कि जो मैं इस ग्रंथ का सृजन करने जा रहा हूं, इसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इसमें मेरा ही सब कुछ नहीं है, इसे अनेक ग्रंथों का इसमें सार है। और कभी कभी भगवान ने मुझे कुछ बुद्धि दे दी, तो क्वचित अन्यतोपि, तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी है। मैं अपने प्रवचन से पहले रोज भगवान से कह देता हूं कि महाराज मैं भी जो कुछ कहने जा रहा हूं मेरा कुछ नहीं है, वो तो महात्माओं का उच्छिष्ट बांटने के लिए जा रहा हूं, उसमें कुछ कुछ मेरा कभी आ जाए तो ठीक, नहीं तो उच्छिष्ट से ही काम चल जाता है, प्रसाद से ही काम चल जाता है। जो लोग केवल संसार के पदार्थों के उपभोग में अपने जीवन का मानते हैं कि लक्ष्य है, या जीवन की सुखद अवस्था है, या प्राप्तव्य है, जो ऐसा मानते हैं उनको पछताना पड़ता है। मुझे याद नहीं कि पिछली बार जब मैं आया तो आपको मैंने इस देश के बादशाह की वो गजल सुनाई कि नहीं सुनाई, जिसमें वो बहुत दुखी है। गजल की बात इसलिए याद आई कि कल एक गजल सम्मेलन हुआ महुआ में, मुरारी बापू जी ने उसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा मुझे गजल बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी गजल बहुत अच्छी लगती है, मैं तो लिखता भी हूँ गजल, लेकिन यहाँ सुनाऊंगा नहीं, बहुत मेरे पूर्व श्रोता सुन चुके हैं। न तुम कहीं पास हो न तुम कहीं दूर हो, तुम तो मेरी जिंदगी में भरपूर हो। ये मेरी बड़ी लंबी गजल है, कल देखेंगे, याद आ गई तो सुनाएंगे, नहीं आवश्यक नहीं। न मैं तो आपको वहां ले चलता हूं कि जो केवल संसार के पदार्थों को सत्य मान रहा है, और जो बादशाह लोग होते हैं इनको तो सुंदरी महल, सोना चांदी हीरा जवाहरात नृत्य, यही सब अच्छा लगता है। अब उसमें जीता जीता बहादुर शाह जफर कवि था, अब उसको पकड़ के बर्मा की जेल में बंद किया, रंगून में बंद कर दिया। इतना बड़ा साम्राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव इतना फैल गया था कि उसको पकड़ के ले गए। अब वहां इतने दिन बाद उसे याद आ रही है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है ना पायदार में। ये संसार किसका हुआ? ना पायदार माने नश्वर। और फिर मन में कह रहा मैं कितना अभागा आदमी हूं, पूरी गजल नहीं सुनाऊंगा। अंतिम पंक्ति कहता है, कितना है बदनसीब जफर, रोजे मर्ग भी 2 गज जमी भी मिल न सकी कुए यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। कुछ लोगों ने कहा था हम छुड़ा के ले जाएंगे तुमको, आने को कह गए थे ना आए खुदा करे, लज्जत सी एक मिली है मुझे इंतजार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। वो कहता है मेरा सब कुछ उजड़ गया, जब मिला हुआ था तब नहीं सोचा उजड़ जाने वाला है, तब उसको यही सब सत्य लगता था। नृत्य सत्य लगता था, सुंदरियां सत्य लगती थीं, सुरा की बोतलें सत्य लगती थीं, घुंघरू की पैरों की झंझनाहट अच्छी लगती थी, कलाकृतियां अच्छी लगती थीं, चापलूसी अच्छी लगती थी, उसकी प्रशंसा करने वाले चाटुकारों के द्वारा शब्द अच्छे लगते थे। अब जब बंद हो गया तो कहता है कितना है बदनसीब जफर, मैं कितना बदनसीब हूं, अभागा हूं कि मुझे दफनाने के लिए 3.5 हाथ की जमीन भी नहीं मिली, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुए यार में। ये मैंने इसलिए आपको सुनाई कि संसार के पदार्थों के बीच में रहना, लेकिन पदार्थों की निस्सारता का प्रतिदिन पाठ करते रहना।
भगवान की गीता रामायण के पाठ के साथ साथ प्राप्त पदार्थ कब छूट जाएंगे, या इनकी शक्ति मेरे लिए कितनी अनुपयोगी हो जाएगी, यदि आपने विचार किया तो संसार भी रहेगा लेकिन संसार आपको बांधेगा नहीं। यदि बंधे नहीं तो फिर क्या चिंता की बात। उन्मुक्त आकाश में आप विचरण करते रहें तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एक काम करना पड़ेगा, जो यज्ञ के संबंध में रोज मैं आपको कह रहा हूं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो लोग इस प्रकार के पवित्र चक्र को, यज्ञ चक्र को नानुवर्तयतीन्द्रियः, जो उसका पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से जीवन की असफलता मिलती है, अंत में पश्चाताप मिलता है, शोक से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर उस समय विचार करते हैं, अह जन्मगतम च निरर्थकम न भजनम यजनम न कृतम मया न गुरुपाद सरोरु सेवनम निशिदिनम जठरस्य विपोषणम। ऐसा अभागा आदमी मन में विचार करता है, मनुष्य का जन्म तो मिला था, आह जन्म गतम च निरर्थकम, मेरा जन्म निरर्थक चला गया। मैं रोज लोगों से प्रार्थना कराता हूं, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अधिकांश लोग जानते इस प्रार्थना को। वहां वो साधक कह रहा है कि मैं शास्त्रों का संदेश मैंने सुना पर मैंने स्वीकार नहीं किया, संतों के पास बैठा लेकिन सद्गुणों से अपने को अभिमंडित नहीं कर सका, तीर्थों में गया लेकिन वहां भी तीर्थ में भी केवल लौकिक पदार्थों को ही बार बार देखने का प्रयत्न करता रहा। आहा जन्म गतम च निरर्थकम न भजनम यजनम च कृतम मया। भगवान का भजन, भजन का मतलब दो होता है, एक जप करना, पूजा करना, और भज सेवायाम, दूसरा सेवा करना। आज मैं हरि भाई जी को श्रद्धांजलि देने गया था वारसद गांव में, तो वहां लगा कि सेवा करने वाले व्यक्ति को लोग स्मरण करते। भज शब्द का अर्थ होता सेवा, और दूसरा भजन, जो आपके पारंपरिक रूप से जिस संप्रदाय में हो, जो कंठी आपने बंधाई हो, जो माला आप पहनते हो, जो चंदन आप लगाते हो, ये सबके अलग अलग हैं। और इसलिए बड़ा अच्छा हिंदू धर्म में कोई किसी से लड़ता नहीं, चाहे खड़ा तिलक लगा लिया तो ठीक, और पड़ा तिलक लगा लिया तो ठीक, और तिलक लगा दिया तो ठीक, और तिलक नहीं लगाया तो भी ठीक। तिलक तो अंतर में लगना चाहिए, और यदि अंतर में तिलक लगा तो बार बार स्मरण कराता है कि तुम्हारे भीतर कोई चिन्ह है, और चिन्ह की बड़ी महिमा है। रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन पूछा नरेंद्र से, विवेकानंद से, कि तुमने 40 रुपए महीने पाने वाले एक आदमी की महिमा देखी है क्या? वो समझ नहीं पाए। बोले जब कभी तुम निकलो तो देखना, चौराहे पर एक पुलिस का सिपाही खड़ा होगा, और उधर से तुरंत एसपी या कमिश्नर की गाड़ी जा रही होगी, लेकिन अगर ज्यादा कहीं भीड़ हुई तो वो हाथ देता है, और हाथ देने के बाद आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। जब उसकी गाड़ी सामने से निकले वो सलाम भले कर दे, लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो उसको रोकना पड़ता है। रामकृष्ण देव ने बड़ी अच्छी बात कही, तुम जानते हो कि गाड़ी क्यों रोकता है? यूनिफॉर्म उसको मिला, उसके पास पीतल के कुछ जो उसका अधिकार है वो ड्यूटी का, कि वो कौन सा आदमी है वो लिखा होता है। नरेंद्र को उन्होंने कहा तू प्रचार तो कर भगवान का, तेरे को सफलता मिलेगी नहीं जब तक तेरे भीतर चिन्ह नहीं होगा, तिलक चाहिए। तो परमात्मा का वो तिलक अंतर में लगता है, अधिकारियों को बाहर लगता है। एक सिपाही 40 रुपए पाता है, 50,000 रुपए पाने वाला गवर्नर भी यदि निकले और उसको लगे कि ट्रैफिक में इस गाड़ी को रोकना चाहिए तो वो रोकता था। भगवान ने कहा नानुवर्ती, वो जो केवल संसार के पदार्थों को सत्य मानने वाला व्यक्ति जीवन की वास्तविक संपत्ति को भूल जाता है, और वास्तविक संपत्ति न होती तो फिर वो लोग महात्मा, उनके चरण में प्रणाम करने हम क्यों जाते। उत्तर काशी में तो शंकराचार्य पद पर था, किसी व्यक्ति ने बताया यहाँ पंडित विष्णुदत्त शर्मा नाम के एक महापुरुष रहते हैं, 55 वर्ष से मौन है,
मेरे मन में जहां संत हो दर्शन करने की इच्छा होती, पता लगना चाहिए मैं सब कुछ अपनी उपाधियां छोड़कर चुपचाप छिप करके भी उसके दर्शन करना चाहता हूं। मैं उनके निकट चला गया। पास में रहने वाले उस व्यक्ति से पूछा, ये 55 वर्ष हो गए, एक वस्त्र पहनते हैं उत्तर काशी की ठंड में, और इतना ठंडा पानी 2-3 बकेट पी जाते हैं, कुंजल क्रिया कर रहे थे। बोले महाराज अद्भुत बात है, इनके लिए कोई भोजन का प्रबंध निश्चित नहीं था, कभी कोई दे जाता था कभी नहीं दे जाता था। एक दिन मोदी नगर के संस्थापक सेठ गुजरमल मोदी आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर बड़ा नजदीक है, मैं तुमको हर महीने इतना पैसा भेज दूंगा कि तुम्हारे घर का भी काम चल जाए। इन स्वामी जी महाराज को अपने आप बना के दे दिया करना और रोज भोजन दे देता। वो किसान इतना कृतज्ञ था, बोले महाराज की जब से सेवा की तो दूसरों के खेत में तो 5 मन आलू निकलते हैं और मेरे खेत में 20 मन आलू निकलते हैं। संत की सेवा तो इतनी फलती है जिसे मैं कलयुग में कह नहीं सकता। मैं स्वामी जी के दर्शन करता रहा। रोज प्राय कोई न कोई वहां बड़ा व्यक्ति आकर दर्शन करता। रहने रखने कोई वस्तु तो थी नहीं। मैंने उस दिन उनकी कहा कि महाराज मुझे लिख के बताइए। बोले 3 टूक कौपीन की औ भाजी बिनु लौन, रघुबर जाके उर्ब से तो इंद्र बापुरो कौन। 2 टूक कौपीन के वस्त्र और बिना नमक का थोड़ा सा भोजन, ये जब मुझे मिल जाता है तो इंद्र की संपत्ति भी मुझको बड़ी छोटी सी दिखाई पड़ती है। हमारे देश की इस संस्कृति का संरक्षण संग्रहवादियों ने नहीं किया है, जिन्होंने अपरिग्रह में जीवन जिया, फिर चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वे महावीर हो, चाहे भगवान शंकराचार्य हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, उन सब के जीवन में बहुत थोड़ा सा। इसलिए पदार्थों में रहिए, मना नहीं करता, मना करने से आप मानेंगे भी नहीं, इसलिए बिना मतलब क्यों आपसे कुछ आग्रह किया जाए। इसलिए आप संपत्ति में रहिए, लेकिन संपत्ति कब विपत्ति को दे देगी ये भी विचार करते रहिए। संपत्ति के बीच में रहते हुए पदार्थों के सेवन से कब रोग हो जाएगा ये भी पता नहीं चलता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने कहा, कुछ लोगों को कर्म न करने का भी अधिकार में दे रहा। कर्म करने की बात करते करते अचानक भगवान तो भगवान है। अर्जुन को उन्होंने कहा, भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्म बिल्कुल नहीं करते, उनको क्या होगा तुम सोच रहे होगे। भगवान अपने आप ही अर्जुन के मन को पढ़ लेते हैं कि इसके मन में क्या जिज्ञासा हो रही है, उसको जानने की इच्छा स्वयं प्रकट हो जाती। भगवान ने कहा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। बाकी सब लोगों को कर्म करने का संदेश देते देते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्मरत हो गए और आत्मरत होते होते आत्मरति बढ़ गई, जिनका केवल अपने भीतर ही रमण होता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। कोई वस्तु मिले न मिले, वो केवल अपनी मस्ती में जो मस्त रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हुए। स्वामी विवेकानंद की तरह वो भी अमेरिका गए थे। उनके संबंध में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि लौकिक दृष्टि से स्वामी विवेकानंद बहुत व्यवस्थित संत थे। उनकी डे टू डे डायरी भी मिल जाती। लेकिन स्वामी रामतीर्थ तो ऐसे आत्मतृप्त महात्मा थे कि उनके संबंध में जब जाके लोगों ने कुछ पता लगाया तब थोड़ा बहुत मिला, नहीं तो कुछ मिला ही नहीं। और बड़े विद्वान थे उस जमाने में, मैथमेटिक्स में एमएससी किया था लाहौर कॉलेज से। स्वामी विवेकानंद तो ब्रह्मचारी जी थे, लेकिन स्वामी रामतीर्थ तो गृहस्थ जीवन में गए। इसलिए मेरी अपनी अपनी कभी कभी ऐसा लगता है कि तुलना संतों की नहीं करनी चाहिए। वे सभी पूज्य हैं, लेकिन आध्यात्मिक तुला पर जब देखते हैं तो रामतीर्थ कुछ विशेष दिखाई पड़ता। लाहौर की अनारकली बाजार, अपने ही छोटे दोनों पुत्र उंगली में पकड़कर बाजार दिखा रहे हैं, पर अपने एक मित्र से कह दिया था कि अब मैं गृहस्थ का धर्म निभा नहीं पाऊंगा। मुझे इतनी पीड़ा हो रही है परमात्मा से मिलन की कि मैं जगत का कर्तव्य पालन नहीं कर सकूंगा।
और ऐसा मैं मानता हूं कि जिसने जन्म जिसको दिया है वो उसका रक्षण करेगा। आप इसका अनुकरण बिल्कुल न करें, क्योंकि उस स्थिति में पहुंचे हुए लोग नहीं। लेकिन उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं इस छोटे छोटे बालकों को, और वहीं कहीं खिलौना लेकर के, रमकड़ा लेके हाथ में दिया, बच्चे उन्हें खेलते रहे। इतने में चुपचाप स्वामी राम वहां से उनको छोड़कर चले गए। उसके मित्र ने उनका पोषण किया, परिवार में सूचना दी, हिमालय में चले गए। हिमालय में जाने के बाद फिर लौटे, जहां तहां अपने उर्दू भाषा उनकी मूल थी, बड़े अच्छे पद उन्होंने लिखे हैं, उनकी शायरियां बहुत ही अच्छी हैं। अचानक किसी ने कह दिया, बाबा अमेरिका जाओ, वहां के लोगों को बड़ी भूख है और बड़े अज्ञान में है, उन्होंने वेदांत जाना ही नहीं है, आप इस वेदांत को वहां दे सके तो बड़ी अच्छी बात है। कैसी आत्मतृप्ति, कोई तैयारी नहीं। स्वामी विवेकानंद के लिए तो खेतड़ी के महाराज और मद्रास में रामनाथ के राजा ने सब व्यवस्था की और वहां से जैसे भी संपर्क हो सकता था संपर्क कराया। लेकिन ये व्यक्ति तो बड़ा आत्मतृप्त मानव, आत्मतृप्ति की मस्ती में जाने वाले पानी के जहाज पे खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, कहां जा रहे हैं आप? बोले, कहां जा रहा है पानी के जहाज? बोले, तो अमेरिका। बोले, हम भी चलते हैं। तो उन्होंने कहा, आपके पास कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, आप वहां कैसे जाएंगे, क्या होगा? चुप रहे। कोई आपको जानने वाला है? बोला, नहीं, कोई जानता नहीं। कौन से नगर में जाएंगे, निर्णय करेंगे बाद में। कौन सी एलए में जाना है, कौन से क्रिसेंट में जाना है, कौन से क्लोज में जाना है, कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा, ये सब निर्णय बाद में करेंगे। कैप्टन ने कहा कि मस्तिष्क इसका ठीक नहीं, इसलिए इस व्यक्ति को उतारना होगा, अच्छा रहेगा। रामतीर्थ से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि महाराज आपको कठिनाई में पड़ना पड़ेगा, आप उतर जाइए, क्योंकि आपका वहां कोई परिचित नहीं। इतने में वो बड़ी जोर से हंसे और हंसने के बाद जो बात उनसे अमेरिकन कर रहा था, अंग्रेजी भाषा पर उनका बड़ा अधिकार था, उन्होंने कहा, आई एम वेल एक्वेंटेड विद यू सिंस मेनी जनरेशंस। मैं तुम्हारे साथ बहुत परिचित हूं और कई जन्मों से। और ऐसा कहकर जैसे उसके सर पर हाथ रखा, उसने चरणों में शीश रख दिया और कहा, अमेरिका में आपको ले चलूंगा और आपकी व्यवस्था में। आत्मतृप्त मानव, जो आत्मतृप्त व्यक्ति है उसके भीतर बड़ी शक्ति होती है।